सेंटेड क्रिएटर कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे अपना चैप्टर जो थर्ड हम लोग कर रहे थे, जन पोषण था स्वास्थ्य। तो पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छे से किया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ ली हैं। तो अब हम लोग इसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से वो आज अपनी क्लास में करेंगे। तो इस चैप्टर से कुल आपको जो टोटल आज 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर से सारे डाले गए हैं कि हर तरफ से कहीं से किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर बन सकता है तो वो इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने पूरी थ्योरी क्लास देखी होगी तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाई गई हैं और इमेज के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है? 25%, 30%, 40%, 50%। तो कितने प्रतिशत बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण बनता है? 50%। अगला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? तो आयरन की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? पोलियो, पीलिया, अरक्तता, कोई नहीं। क्या होगा? अरक्तता होगा। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? थायराइड, गलकंड, हेपेटाइटिस बी, एड्स, कुकर खांसी। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? और आयोडीन की कमी से होने वाले रोग के 2-3 नाम बताए गए थे, कौन कौन से हैं वो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। और आयोडीन की कमी से इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो थायराइड, गलकंड सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन आयोडीनहीनता से ग्रसित राज्य हैं? तो कौन कौन से राज्य हैं? ये सारे राज्यों के नाम आपको जो थ्योरी क्लास है उसमें देखने को मिले थे। तो निम्न में आयोडीन की हीनता से ग्रसित राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उक्त सभी। तो ये सभी राज्य जो है आयोडीनहीनता से ग्रसित राज्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला है, आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा हार्मोन कम बनता है? तो आयोडीन की कमी से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कम बनता है? एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, थायराइड हार्मोन और कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है? थायराइड हार्मोन, क्योंकि थायराइड ग्रंथि को ही आयोडीन की जरूरत होती है। अगला है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्पपोषण कहलाता है? तो कौन सा अल्पपोषण है जो भोजन में ऊर्जा की कमी से होगा? तो एक होता है जो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है, और एक रोग होता है कुपोषण का जो केवल ऊर्जा की कमी से होता है। कौन सा है? मेरास्मस, बौनापन, क्वाशियोरकार, रतौंधी। तो कौन सा है? मेरास्मस। मेरास्मस केवल ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आएंगे? विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, लौह तत्व, ये सभी। तो ये सभी तत्व आपके किस में आते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन पोषण एवं स्वास्थ्य किसकी संकल्पना को प्रस्तुत करता है? तो जन पोषण और स्वास्थ्य किसकी संकल्पना को प्रस्तुत करता है? सामाजिक स्वास्थ्य, आहारिकी स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, पोषणीय स्वास्थ्य। किसकी संकल्पना को प्रस्तुत करेगा? तो जाहिर सी बात है, जन पोषण है तो जन स्वास्थ्य की संकल्पना को प्रस्तुत करता है। जन स्वास्थ्य पोषण का क्षेत्र किन विषयों के मूलभूत आधार पर टिका हुआ है? जीव विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। तो कौन से विषयों के मूलभूत आधार पर टिका हुआ है? जीव विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान पे टिका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जन पोषक का विकास किस विज्ञान से हुआ है? तो जो जन पोषक है उसका विकास किस विज्ञान से हुआ है? जैविक विज्ञान, पोषणात्मक विज्ञान, व्यवहार संबंधी विज्ञान, ये सभी। तो किससे हुआ है? जन पोषक का जो विकास है वो कौन से विज्ञान से हुआ? इन सभी विज्ञानों से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसकी समस्याओं के निदान के लिए कार्य योजना बनाकर उसे लागू करवाना चाहिए और इससे होने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना चाहिए? तो किसकी योजना बनाकर लागू करना चाहिए? इसकी योजना बनाकर लागू करना चाहिए तो जन कल्याण कार्यक्रम, जन स्वास्थ्य, जन पोषण, शारीरिक वृद्धि। किसकी कार्यक्रम योजना बननी चाहिए? तो जन पोषण की कार्यक्रम योजना बनाकर लागू करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में जन्म लेने वाले लगभग कितने, मतलब डॉट डॉट है, कितने बच्चों का जन्म के समय वजन 2.5 kg से कम होता है? मतलब 2.5 kg से कम होता है। तो 2/3 और 1/5, 4/8, 1/7 कितने बच्चों का होता है? तो
1/5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जन्म के समय वजन जो है 2.5 kg से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अल्प पोषण के साथ साथ किस अन्य बीमारी की भी समस्या बढ़ रही है? तो भारत में अल्प पोषण के साथ साथ कौन सी बीमारी की समस्या बढ़ रही है? अति पोषण, निम्न पोषण, बृहद पोषण, कोई नहीं। तो कौन सी बीमारी की समस्या बढ़ रही है? अति पोषण की बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस संक्रामक रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है? चेचक, हैजा, फाइलेरिया, मधुमेह। कौन से रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है? तो चेचक पर पा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवारों में किसकी सुविधा बहुत कम होती है जिसके कारण उन्हें अनेक रोगों का सामना करना पड़ता है? तो पारिवारिक परिवेश, पक्के मकान, शौचालय, शिक्षा। तो जो ग्रामीण परिवेश होता है उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी सुविधा बहुत ही कम होती है और जिसके कारण बहुत से रोग और बीमारियां उत्पन्न होती है? तो वो शौचालय है, जिसकी सुविधा ग्रामीण परिवेश में बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत कम ही घरों में जो होता है वो शौचालय उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता अनुसार कम भोजन होने से किस तरह की समस्या बीमारी उत्पन्न होती? जब आप अपने भोजन में आवश्यकता से अनुसार कम पोषक तत्व ग्रहण करेंगे तो कौन सी बीमारी या समस्या उत्पन्न होगी? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन संकेतक, प्रोटीन पोषण और ऊर्जा अल्प पोषण। तो कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की कमी से किस तरह की कमी उत्पन्न होती है? तो अल्प भार, क्षयकारी, छोटा कद, बौनापन, ये सभी। तो ये सभी समस्याएं देखने को मिलती है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की कमी के कारण। और ये सभी चीज़ें हम लोगों ने थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। सूक्ष्म पोषकों की कमी से होने वाले रोग जितने भी हैं तो वो सब चीज़ें पढ़ी। अगर नहीं आप लोगों ने देखी तो जाके चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके देखिए। सारी क्लासेस जो हैं वो सीक्वेंस से दी हुई हैं, बिल्कुल देखिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। अगला क्वेश्चन है, आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम होने पर किसकी संभावना होने लगती? तो अगर आपके भोजन में प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा कम आप ले रहे हैं अपने भोजन में तो कौन से पोषकों की कमी होगी? सूक्ष्म पोषकों की अतिसार, क्या लिखा है? अतिज्वर, अतिसार, अतिज्वर, सूक्ष्म पोषणों की अधिकता, कोई नहीं। तो किसकी कमी होती है? हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भोजन में अगर ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो कौन सी कमी देखने को मिलती है? सूक्ष्म पोषकों की कमी देखने को मिलती है। किसकी? सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म पोषकहीनता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पोषकहीन, आरक्तता, पोषण भार, छिपी भूख। तो किसका प्रयोग किया जाता है? छिपी भूख का प्रयोग किया जाता है। और जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी इस टर्म को हम लोगों ने पूरी तरीके से समझा था और जाना था कि छिपी भूख क्या होता है। अगला है, जिसके कारण जन स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य हीनताएं उत्पन्न होती हैं। तो वो क्या है? विटामिन ए, आयोडीन, राइबोफ्लाविन, ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। इन सभी के कारण जो है बहुत सारी बीमारियां जो है जन सामान्य में देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह तत्व की कमी से अरक्तता तब उत्पन्न होने लगती है जब शरीर में डॉट डॉट का बनना काफ़ी कम होने लगता है। मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जिसका बनना काफ़ी कम होने लगता है और हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है? तो वो तत्व कौन सा है? कैल्शियम, फॉलिक अम्ल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12। तो कौन है? हीमोग्लोबिन है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तथा शारीरिक विकास रुकावट पैदा होने लगती है? शारीरिक विकास में रुकावट पैदा होने लगती है। कौन सा तत्व? विटामिन C, विटामिन E, विटामिन A, विटामिन B। कौन सा तत्व है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है? तो विटामिन ए ऐसा तत्व है जो एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट में 3 विटामिन आते हैं, विटामिन ए, सी और ई। ऐसे 3 विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट की श्रेणी में आते हैं और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, साथ ही हमारे शरीर में जो क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो ऐसे ये 3 विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करते हैं, जिनको बोला जाता है मुक्त मूलक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में केंद्र सरकार के पोषण अभियान या समग्र पोषण योजना को किस रूप में किस वर्ष शुरू किया गया था? जनवरी 2018, मार्च 2018, नवंबर 2018, मई 2018। तो कब शुरू किया गया था? मार्च 2018 में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? राजस्थान के झुंझुनू जिले में। कौन सा है अभियान? तो पोषण अभियान है और किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था।
तो एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन गए आप लोग जान सकते हैं कि भले ही क्वेश्चन कम है, लेकिन अगर चाहेंगे तो एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन निकल रहे हैं आप लोगों के, तो क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। अगला है आहार भोजन कार्यनीति में किसे शामिल किया गया है? आहारी विविधता, बागवानी हस्तक्षेप, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी चीजें शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन है आहार पूरक कार्यक्रम के अंतर्गत किस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो ये वाला हम लोगों ने कल ही पढ़ा था और ये कब शुरू हुआ ये भी देखा था। तो कितनी हेल्पफुल चीज़ें हैं जो थ्योरीज अगर आप लोगों ने पूरी तरीके से समझ ली, पढ़ ली, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये आप लोग भी देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं। प्रातःकालीन भोजन कार्यक्रम, साप्ताहिक भोजन कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, भोजन पूर्ण कार्यक्रम। तो कौन सा भोजन कार्यक्रम है जो आहार पूरक कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा रहा है? कौन सा कार्यक्रम है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील योजना या प्रधानमंत्री पोषण योजना इसको कहा जाता है। कब शुरू हुआ था? 1995 में शुरू हुआ था। अगला है भारत में स्वास्थ्य देखभाल कितने स्तरों पर कार्यरत है? 5 स्तर, 3 स्तर, 2 स्तर, 4 स्तर। कितने स्तर पर कार्यरत है? 3 स्तर पर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल। पीएचसी, सीएससी और जो टर्सरी लेवल पे होते हैं वो बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज जो जिले में होते हैं उन स्तरों पर कार्यरत है। अगला है जन पोषण विशेषज्ञ किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ, जन आहार विशेषज्ञ, स्वास्थ्य पोषण विशेषज्ञ, कोई नहीं। तो जो जन पोषण विशेषज्ञ होता है उसका अन्य नाम सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ भी होता है। अगला क्वेश्चन है जन पोषण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस रूप में जीविका का अवसर प्राप्त किया जा रहा है? तो ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है जन पोषण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस रूप में जीविका का अवसर प्राप्त किया जा रहा है? किस रूप में प्राप्त किया जा रहा है? परामर्शदाता के रूप में, स्कूलों में आहार विशेषज्ञ के रूप में, शिक्षण एवं शैक्षिक के रूप में, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो आपका और अब ऑफ द अबव वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इन सभी रूपों में जन पोषण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीविका का अवसर प्राप्त किया जा रहा है। तो ये रहे आप लोगों के टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने बोर्ड का पेपर इस बार नहीं देखा है 12th का, तो अगर कहीं से हो सके तो देख लीजिए, नहीं तो आपको बहुत जल्द वो वाला पेपर में पूरी तरीके से आपको इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कराया जाएगा और जितने भी उसमें पूछे गए हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन वो दिखाए जाएंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो अगर वो वाला पेपर आप देखेंगे तो अगर मेरी प्रीवियस क्लासे आप एक बार विजिट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कितने कम समय में हमने कितना सारा जो सिलेबस है वो कवर कर लिया था और उसी में से सारा पेपर फंसा है। तो जिन बच्चों ने क्लासें की हैं उन बच्चों ने खुद ही कमेंट किया था कि मैम सारा पेपर पढ़ाया हुआ है, कुछ भी छूटा नहीं है, पेपर बहुत अच्छा गया है। तो आपका जो पेपर है वो मेरे पास आ चुका है और बहुत जल्द किसी दिन आपको वो पेपर भी देखने को मिलेगा। वो पेपर पूरा सॉल्व करवाया जाएगा और उसकी जो क्लासें हैं पहले हम लोग उसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन 20 आते हैं तो उनको कर लेंगे। उसके बाद जो उसमें निश्चित अतिलोक या दीर्घ क्वेश्चन आए उनको भी क्लास बाय क्लास हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से थ्योरी चैप्टर के रूप में उनको डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे से हम लोग इस बार अपना पूरा पेपर सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो उसका हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे और टाइम को बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करेंगे। जितना टाइम है उसको यूज़ करते चलेंगे और सारी चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से समझेंगे कि आपको ये 12th के साथ साथ आगे भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें भी काम आएंगे। तो गाइस क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अपने ऐसे फ्रेंड्स और गाइस पेयर्स को शेयर करिए जिनको इसकी नीड है या जिनको थ्योरी क्लासेस नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं, तो उनके पास भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।